हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट, जो कि बिहार के सभी एग्जाम के लिए रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला जौबनी नृत्य किनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य रूप है। जौबनी जो नृत्य है ये दिमाग जनजाति करता है, और वही कहेगा नोग कर्म जो नृत्य है ये खासी जनजाति करता है। चेराव जो नृत्य है जो कि मिजोरम का है ये मिजो जनजाति करता है। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। और टोडा जनजाति कहेगा तो तमिलनाडु में। बोडो हो जाएगा असम और टोडा हो जाएगा ये तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड के जो निवासी है उसे कीवीज के नाम से भी जाना जाता है। और रही न्यूजीलैंड कहेगा कि राजधानी का है तो वेलिंगटन हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। दक्षिण के ब्रिटेन किसे कहते हैं तो न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो दोनों कथन सत्य हैं, कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना जो है 2010 में हुई और इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। ये दोनों सही है। चीन का क्रांति कहेगा, चीन का क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। चीनी क्रांति या चीन का क्रांति हुआ था 1911 में। और चीन में गृह युद्ध कहेगा तो 1945 से 1949 के बीच हुआ। 4 देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? यानी कि इसरो का फुल फॉर्म बताना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका कहेगा मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलोर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में ही शुरू हो गया था। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? वालर जो नृत्य है ये गरासिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गरासिया और बंजारे जो जनजाति है ये राजस्थान में पाई जाती है। कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान का है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार दिया गया था 1978 में। 1988 में सेबी की स्थापना हुआ था जो कि फेरवानी समिति के तहत हुआ था। और सेबी को वैधानिक दर्जा कहेगा तो 1992 में दिया गया। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में की थी। ब्रिक के गठन हुआ था 2009 में। और ब्रिक में ब्रिक्स जुड़ गया 2010 में। मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ा था तो उसका नाम हो गया ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब जुड़ा तो 2010 में जुड़ा। उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसमें देशों की कहेगा कि 5 देश है जो कि ब्राज़ील हो गया, रूस हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग का एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कहेगा तो स्टीफन हॉकिंग का प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ मिलान करना है। बोल रहा है कि इसमें कौन सुमिलित है। इसमें देखना है कि कौन सुमिलित है। तो इसमें सी जो है अग्नि की उड़ान ये सुमिलित था। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम थे। और ए हाफ ए लाइफ कहेगा, हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? BS नैयपॉल हो जाएंगे। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड पुस्तक के लेखक कहेगा तो अरुण शौरी हैं। और जीत आपकी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शिव खेड़ा। आगे देख लेंगे, इसमें सुमिलित करना है। सलमान रश्दी का कहेगा संबंध किस क्षेत्र से है तो ये साहित्य से संबंधित है। सलमान रश्दी का प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा सैटनिक वर्सेस या मिडनाइट चिल्ड्रेन। जेरी यंग का संबंध है इंटरनेट से। और हरीश खरे का संबंध है मीडिया से। ये जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके ये मीडिया सलाहकार थे हरीश खरे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं।
वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना की गई, ये सही है। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, ये भी सही है। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग हुआ, और यह भी सही है, इसका प्रयोग हुआ था अमेरिका में। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि इसमें कौन सा सत्य है, तो इसमें कोई सत्य नहीं है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुआ था भारत में 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कहेगा तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO का गठन हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कहेगा तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। 2020 में दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली को एक कर दिया गया। उसके बाद अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कहेगा तो 8 है। जो जनगणना 2011 था वो स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था, और क्रम से कहेगा तो 15वां था। 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 1921 को जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, और 1951 को जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। और वही राज्य में कहेगा सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का हो जाएगा, और अधिक कहेगा तो केरल का है। 1000 पुरुष पर 284 महिलाएं। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? बासु भट्टाचार्य। जो फिल्म तीसरी कसम थी वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पे आधारित थी। 13 नंबर हो जाएगा, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो जोड़ा सही है कवास ये गुजरात में स्थित है, इसमें यहीं सम्मिलित है। बाकी देख लेते हैं। कोरबा परमाणु संयंत्र कहेगा तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। रामगुंडम पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। तलचर हो जाएगा उड़ीसा में, और कहलगांव जो परमाणु विद्युत है ये भागलपुर बिहार में स्थित है। कहलगांव हो जाएगा भागलपुर बिहार में, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना, तलचर उड़ीसा, और कवास हो जाएगा गुजरात। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? मैनेची जो शिंबुन है ये जापान का समाचार पत्र है। नोवास्ती कहेगा तो रूस का हो जाएगा, और राइटर या प्रेस एसोसिएशन कहेगा तो इंग्लैंड का हो जाएगा। इंटरफैक्ट्स कहेगा तो अमेरिका का है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना हुआ था 1977 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा तो नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। टाटा फंडामेंटल रिसर्च कहेगा तो मुंबई में है, और सरकरा अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कानपुर हो जाएगा। और राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहेगा तो ये नई दिल्ली में है। ब्रिज एक बोर्ड का खेल नहीं है, ब्रिज जो है एक बोर्ड का खेल नहीं है। बाकी सांप सीढ़ी और शतरंज और चेक जो है ये बोर्ड का खेल है। शतरंज की शुरुआत हुआ था भारत में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 17 नंबर, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहारों किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? बोल रहा है कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट पर जश्न मनाते हैं? तो ये नए साल की शुरुआत पर मनाया जाता है, और सब अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। उगादी जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, बिहू असम में, और गुड़ी पड़वा कहेगा तो महाराष्ट्र में, पुथांडू हो जाएगा तमिलनाडु में, और विशु या विशुआ संक्रांति केरल में मनाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा महाराष्ट्र में शुरुआत किए थे बीजी तिलक,
1893 में। और चंद्र ग्रहण जो लगता है ये पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस के दिन। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था 1785 में। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंसन। और मूल रूप से जो भगवत गीता है ये संस्कृत में है। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में और ये मुंबई हुआ था। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। स्क्वैश में कहेगा तो प्रत्येक टीम में 12 होते हैं। 20 नंबर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना किए थे 1921 में और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे 1901 में। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा ब्लू चिप का जो प्रयोग है मौद्रिक नीति बनाने में नहीं किया जाता है। बाकी जो रेपो दर नगद आरक्षी अनुपात है बैंक दर है इसका प्रयोग मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है। ब्लू चिप शब्द का संबंध है अपना क्षेत्र में ये सबसे बड़ा कंपनी जो होता है उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं और इसमें निवेश करने में कोई भी जोखिम नहीं रहता है क्योंकि ये अपना क्षेत्र में सबसे बड़ा कंपनी रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और एक्ट कहेगा तो 1934 एक्ट के तहत। और आरबीआई के गठन किया गया था यंग हिल्टन समिति के तहत, जो कि यंग हिल्टन समिति का गठन हुआ था 1926 में। जब आरबीआई के स्थापना हुआ था उस समय आरबीआई की पूंजी थी 5 करोड़ रुपया। 2 नंबर में है, 2 नंबर में मिलान करना है। WTO के फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। CNG का हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SMS का हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गठन हुआ था 1 जनवरी 1995। एक आता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन हुआ था 1975 में। विश्व पर्यटक निगम के कहेगा स्थापना कब हुआ था? 1975 में। और विश्व व्यापार संघ के कहेगा तो 1995 में। CNG में अधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। भारत में SMS की शुरुआत कहेगा तो 1991 में हुआ था। रैम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं और अस्थाई कहेगा तो रोम को हो जाएगा, यानी कि रीड ओनली मेमोरी को अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा रैम। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी और इसकी शुरुआत भारत के मणिपुर राज्य से हुई थी। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से खेला जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और कुतुब मीनार की जो दिन ऐबक थे जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी और ये कुतुब मीनार के इन्होंने आविष्कार किया था। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट यानी कि एप्पल छोड़ा गया। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट छोड़ा गया था 19 जून 1981 में। ये भारत का पहला संचार उपग्रह था और ये छोड़ा गया था कौरू एरियन फर्स्ट से। कौरू से छोड़ा गया था एरियन फर्स्ट सैटेलाइट से। आगे देखते हैं 5 नंबर हो जाएगा, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भाषा का और फार्मेकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है औषधि की मात्रा का। फार्मेकोलॉजी में औषधि का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये लखनऊ में स्थित है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। क्रिनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की स्थापना कब हुई थी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की यानी कि बार्क की स्थापना हुआ 1954 में। LIC का स्थापना हुआ था 1956 में।
राष्ट्रीय संगीत संगीत अकादमी कहेगा तो 1953 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुआ 1951 में। 7 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो ये लथराइस यानी कि खेसारी की जो खेती है इसकी खेती उच्चतम द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि इसमें टॉक्सिन पाया जाता था। इसलिए 1961 में ही इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। टॉक्सिन भी पाया जाता था और यह बीटा ODAP पाया जाता था। इसी कारण खेसारी की खेती पर भारत में प्रतिबंध है। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांत घाटी ये जो कि केरल में है, यहाँ अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और इसे कहेगा शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? सुगाथा कुमारी। बाबा जो आमटे थे ये आनंद वन के आविष्कार किए थे और ये कुष्ठ रोगियों के निवारण के लिए जाने जाते हैं। लंबी पूंछ वाले जो मकाक बंदर है ये शांत घाटी में ही पाए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कहेगा तो मेघा पाटेकर हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? जो अल्लाह रखा खान थे ये सरोद वादक नहीं थे, ये तबला बजाते थे। जाकिर हुसैन का भी संबंध तबला से हो जाएगा। अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां और अमजद अली खान कहेगा तो इनका संबंध सरोद से है। अल्लाह रखा का खान के संबंध हो जाएगा तबला से। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किए थे हिल्टन यंग कमीशन, यानी कि यंग हिल्टन समिति, और इसका गठन हुआ था 1926 में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहला गवर्नर कहेगा तो ऑसबर्न स्मिथ थे और पहला उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेसी और प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख हो जाएंगे। RBI के मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। 11 नंबर देखेंगे, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीतसार के रचयिता थे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। राधा गोविंद संगीतसार के रचयिता हो जाएंगे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। भारतीय संगीत का कहेगा उद्गम कहाँ से हुआ है? तो वेद से हुआ है, जो कि सामवेद से हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूकी भामरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यूकी भामरी का संबंध हो जाएगा टेनिस से। वही देवानी राव, ये भारतीय थी, देवानी राव पोलो से संबंधित हैं। और जी मिल्खा सिंह का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। और किदाम्बी श्रीकांत के कहेगा संबंध तो बैडमिंटन से हो जाएगा। किदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा बैडमिंटन से। जी मिल्खा का संबंध गोल्फ से। देवयानी राव का संबंध पोलो से और टेनिस से हो जाएगा यूकी भामरी का संबंध। आगे देखेंगे, 13 नंबर है, नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा हो जाएगा रुपया। टका हो जाएगा बांग्लादेश का और रुपया कहेगा तो इंडोनेशिया के है। डॉलर हो जाएगा अमेरिका का। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? ये पुणे के खगड़वासला में है। नेशनल डिफेंस अकादमी हो जाएगा पुणे के खगड़वासला में, जिसकी स्थापना हुआ था 1954 में। इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहेगा तो देहरादून में है और इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। 15 नंबर है, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा था? ये लिखे थे इब्न तुता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आए थे और ये मोरक्को के निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। और वही कहेगा उतबी, फारूकी, फिरदौसी और अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो गजनबी के शासनकाल में। और ईरान के नागरिक अबू रजाक देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। दुर्गा पूजा कहेगा तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मोपिन त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। 17 नंबर है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें कुंभ मेला को शामिल किया गया है और इसे शामिल किया गया था 2017 में। कुंभ मेला एक जगह पर 12 वर्ष के अंतराल पर लगते हैं
और कुंभ मेला की शुरुआत भारत में आचार्य शंकराचार्य ने किया था। और कहाँ कहाँ लगता है, तो ये नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार लगता है। इसका ट्रिक हो जाएगा नाउप्रा। ना से हो जाएगा नासिक, उ से उज्जैन, प्रा से हो जाएगा प्रयागराज, अह से हो जाएगा हरिद्वार। जगन्नाथ के रथ मंदिर मेला निकलता है पुरी उड़ीसा में। पुष्कर मेला जो है ये अजमेर में लगता है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। कह रहा है कि टेनिस में निम्नलिखित शॉट में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि वह बस नेट के उस पार चल जाए। तो इसमें हो जाएगा ड्रॉप शॉट। और डाउन द लाइन शॉट का मतलब है किनारे रेखा से पार होना। पासिंग शॉट का अर्थ होता है तेजी से मारना। और लव का अर्थ होता है टेनिस में 0 स्कोर। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अंटार्कटिका पर। भारत द्वारा पहली बार अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर 1983-84 में खोला गया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा खोला गया था 1988-89 में जिसका नाम था मैत्री, और तीसरा है भारती जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कावेरी जल विवाद के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जो कि 1990 में किया गया। वही सुंदरबन डेल्टा को मैंग्रोव वन भी कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब नया नाम हो गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और वही ब्रिक्स में कहेगा पहले इसका नाम ब्रिक था जिसका स्थापना हुआ था 1909 में, और इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा जिसके बाद उसका नाम हो गया ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था 2010 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुआ था 1966 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन DC है। और न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका मुख्यालय शंघाई हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव है, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।